कॉमर्स एक्सेस मार्केटिंग। आज का हमारा टॉपिक है सेगमेंटेशन एंड पोजीशनिंग। हमने लास्ट वाली क्लासेस में हमारे पढ़ा था कि इनका मीनिंग क्या होता है, बट आज हम इसके डीप में जाके पढ़ेंगे कि सेगमेंटेशन की आखिर ज़रूरत क्या है। कि सेगमेंटेशन अगर की जा रही है, मतलब कोई भी चीज़ हो रही है, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न है ना कि भाई इसलिए एक चीज़ हो रही है। तो आज हम लोग वही चीज़ पढ़ेंगे कि सेगमेंटेशन पोजीशनिंग की आखिर मार्केट में ज़रूरत क्या है, क्यों ऐसा होता है, एंड इसकी स्ट्रेटजीज़ क्या क्या हैं। ठीक है, सेगमेंटेशन किस किस तरीके से हो सकता है। तो आज हमारी इसकी क्लास रहेगी। तो बहुत ज़्यादा कोई हार्ड क्लास नहीं है, बट हाँ थोड़ी थियोरेटिकल क्लास है। भाई मार्केटिंग है तो थियोरेटिकल रहेगी। हेलो फ्रेंड्स, हमने DFCCIL का पूरा एक फ्री बैच लॉन्च किया हुआ है, जिसमें हम लोग इकोनॉमिक्स एंड मार्केटिंग का एंड हमारा हिस्ट्री ऑफ रेलवेज एंड CRM हमारे टॉपिक्स को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और हमने अपना इकोनॉमिक्स एंड हिस्ट्री ऑफ रेलवेज को कंप्लीट कर भी चुके हैं। बस अब हमारा मार्केटिंग लगभग आधा हो भी चुका है। अब हम लोग अपना CRM एंड मार्केटिंग को कवर करेंगे। अगर आप हमारे चैनल के साथ में नए जुड़ रहे हैं या पहली बार आज हमारी वीडियो के साथ में जुड़ रहे हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दूसरों तक शेयर कीजिए, क्योंकि हम लोग अभी थोड़ा नया चैनल है। तो इसके लिए आप लोग अगर जितना शेयर करोगे तो लोगों तक रीच पहुँचेगी। चलो अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो देखो, मार्केटिंग की डेफिनेशन वगैरह सब कुछ मैं बता चुका हूँ। सेगमेंटेशन आप लोगों को लास्ट क्लास में बहुत ज़्यादा अच्छे से समझा दिया था, एक एक डेफिनेशन। बट आज हम लोग क्या करेंगे ना, उसके एकदम डीप में जाके पढ़ेंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई भी क्वेश्चन आए फिर आपको यार सर ने तो पढ़ाया नहीं था। ठीक है, तो इसके चलो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। सबसे पहले आता है हमारा मार्केट सेगमेंटेशन। मार्केट सेगमेंटेशन जैसे कि हमने बताया था कि ग्रुप्स, कोई भी हमारा एक वाइडर मार्केट है, हम उसमें से कई एक मतलब पार्ट को या फिर किसी भी एक ग्रुप को स्पेशली अलग कर दें उससे। ठीक है, जैसे ये हमारा पूरा एक मार्केट है और हमने अपने इतने ग्रुप को एक अलग कर दिया है। जो हमारा ये वाला जो ग्रुप है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा मार्केट सेगमेंट कहलाएगा। और ये किस लिए होता है, इसको करने की ज़रूरत है क्या क्या है, वो अभी आगे बताऊंगा मैं आपको। मार्केट सेगमेंटेशन इज द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द टोटल मार्केट फॉर अ प्रोडक्ट और सर्विस इनटू सेवरल स्मॉलर ग्रुप्स। ठीक है, सेवरल स्मॉलर ग्रुप्स में होता है, जैसे एक तो ये हो गया, ये हो गया, तो इस तरीके से मतलब अलग अलग ग्रुप्स में डिवीजन किया जाता है। सच दैट द मेंबर्स ऑफ ईच ग्रुप आर सिमिलर विद रिस्पेक्ट टू द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस डिमांड। ठीक है, मैंने आपको बताया था लास्ट वाली क्लासेस में कि किस तरीके से जब हम लोग एक एज ग्रुप में होते हैं, मतलब जब हम ज़्यादा एज के नहीं हैं, मानो कि हमारी एज कितनी है 18 to 25 के बीच में है, जो हमारा ये अलग अलग ग्रुप है, तो हम लोग कैसे फैशनेबल चीज़ें पसंद करेंगे, बाइक्स पसंद करेंगे, स्पोर्ट्स बाइक्स स्पेशली। ठीक है, एंड देन फिर अगर हमारी एज आती है लगभग कितना 30 से ऊपर, जब मतलब हमारे पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती हैं, तो हम लोग उस टाइम पे वो वाली बाइक्स देखते हैं जो हमारी एवरेज ज़्यादा देती हैं। ठीक है, जैसे हीरो की बाइक्स होगी, अगर हम हीरो की बाइक करें तो हीरो में कोई स्पोर्ट्स बाइक होंगी, तो हीरो स्पोर्ट्स बाइक के लिए क्या उस वाले ग्रुप पर टारगेट करेगा जो 18 से 30 के बीच में होगा, क्योंकि अभी इनके पास इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं है, बट पापा के पैसा है तो उड़ाते ही जाते हैं इस टाइम पे। फिर अगर जॉब भी लगती है तो शादी नहीं हुई तो इसके लिए भी ज़्यादा पैसा उड़ाते हैं, तो ये वाला एक एज ग्रुप हो गया। ठीक है, फिर हमारा आता है कितना 30 से 60 वाला, तो उस वाले एज ग्रुप में क्या आता है हमारा कि जो भैया देखिएगा कि वो वाली बाइक लूँ जो एवरेज ज़्यादा दे, जैसे स्प्लेंडर प्लस होगी, प्लेटिना होगी। ठीक है, तो वो वाला देखिएगा। देन हमारा आता है 60+ में कोई भी ज़्यादातर बाइक नहीं चलाएगा, वो क्या प्रीफर करेगा, वो स्कूटी को प्रीफर करेगा, या फिर कोई एक ऐसी बाइक प्रीफर करेगा जो हल्की हो। तो यही हमारा सेगमेंटेशन है कि हम लोग डिफरेंट पूरे मार्केट को अलग अलग डिवाइड करके और अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग प्रोडक्ट्स को बनाएं। ठीक है, ये तो एक बाइक का हो गया। इसी तरीके से कपड़े का हो सकता है कि जो हमारे ज़्यादा एजेड जो लोग हैं वो खुले कपड़े पहनना पसंद करते हैं, हमारी यंग जनरेशन थोड़ा टाइट जीन्स पहनना पसंद करती है, हमारी नॉर्मल जो जनरेशन है वो क्या वो थोड़ा मतलब नॉर्मल से पैंट पहनना पसंद करती है। तो इस तरीके से भी हो सकता है। एंड देन फिर हम अगर देखेंगे तो इस तरीके से देखो, अगर आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी मार्केट सेगमेंटेशन क्या क्या होता है और किस तरीके से उसको डिवीज़न किया जाता है। ठीक है, लास्ट क्लास में समझाया था और इसमें मैंने आपको एक बार बता दिया। मार्केट सेगमेंटेशन इज द मेथड फॉर अचीविंग मैक्सिमम मार्केट रिस्पॉन्स। ठीक है, फ्रॉम इनिशियल मार्केटिंग रिसोर्सेज बाय रिकॉग्नाइजिंग डिफरेंसेस इन द रिस्पॉन्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ द मार्केट। इन दिस सेंस मार्केट सेगमेंटेशन इज द स्ट्रेटेजी ऑफ डिवाइड एंड कॉन्कर, डिवाइडिंग मार्केट इन ऑर्डर टू कॉन्कर देम। मतलब आप मार्केट को डिवाइड कर दो, जैसे इसमें देखो लाल, रेड, पर्पल, ग्रीन एंड येलो में डिवीज़न कर दिया मार्केट में। आप इसको एक एज अ प्रोडक्ट लेके सोचो, कोई कंपनी है जिसका एक रेड कलर का प्रोडक्ट है, एक ये पर्पल है एंड ग्रीन है एंड येलो है। अब कंपनी क्या करेगी, कंपनी ने इतने ग्रुप को तो भैया रेड वालों के लिए डिवाइड कर दिया और इनको एक रेड कलर का ही प्रोडक्ट दिया कि भैया आप ये लो, आपके लिए ये वाला प्रोडक्ट है, हम आपके लिए स्पेशली ये वाला प्रोडक्ट बना रहे हैं। लोग सोचेंगे यार वाह कितनी अच्छी कंपनी है, मतलब हमारा कितना ज़्यादा ख्याल रखते हैं, तो लोग उसकी तरफ भागेंगे। ठीक है, तो ये होते हैं भैया मार्केटिंग सेगमेंटेशन।
आई होप आपको ये सब चीज़ें बिल्कुल क्लियर हुई होंगी। मार्केट सेगमेंटेशन का कोई भी क्वेश्चन, मतलब एक भी क्वेश्चन अगर आपका पेपर में आ जाए तो आप उसको कर लेंगे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ सेगमेंटेशन। अब इंपॉर्टेंस ऑफ सेगमेंटेशन क्यों है कि भैया सेगमेंटेशन कर तो रहे हैं बट उसकी ज़रूरत क्यों है, उसकी मतलब ऐसा क्या है कि कंपनी सेगमेंटेशन इतना ज़्यादा हाई लेवल, इतना पैसा लगा के कर रही है, मतलब स्पेशलाइज प्रोडक्ट्स ही बना रही है, स्पेशल पैसा लगा के एफर्ट्स डाल रही है। तो क्या होता है, बेटर पोजीशन टू स्पॉट मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी। देखो आपके पास में आई अगर हम आईटीसी की बात करें, ठीक है, तो आईटीसी क्या करती है, 25+ साबुन बना रही है मार्केट में। तो ये 25+ साबुन सोप्स बना रही है मार्केट में, तो इसको एक गरीब लोगों का भी मार्केट देखना है, मतलब जो 10 रुपये का जो साबुन आता है वाला भी। तो अब ये क्या करेगी ना, 10 रुपये का साबुन बनाएगी और उन लोगों को क्या कर लेगी, कॉन्कर कर लेगी, मतलब उनके पर एकदम अपना प्रभाव जमा देगी कि भैया आप हमसे छूट नहीं जाओ। ठीक है, फिर ये यहीं पे 150 रुपये का भी एक प्रोडक्ट बनाएगी बट उसका नाम अलग होगा। ठीक है, तो जब 150 रुपये का देखो, इसने अमीर लोगों को भी टारगेट कर लिया, 10 रुपये में गरीब लोगों को भी टारगेट कर लिया। फिर इसने नीम वाला साबुन बना दिया, तो उसने मतलब जर्म्स को किलिंग करने के लिए टारगेट कर लिया। एक इसने गोरा करने वाला साबुन बना दिया, तो इसने मतलब जो लोग अपने थोड़ा ब्यूटी के लिए रहते हैं कि भाई हम सुंदर दिखें, खूबसूरत दिखें, तो इसने उनको भी क्या कर दिया, कॉन्कर कर दिया। तो इस तरीके से क्या होता है कि मतलब कोई भी एक अपॉर्चुनिटीज़ को छोड़ना नहीं चाहते मार्केट में। एलोकेशन ऑफ मार्केट बजट, ठीक है, मार्केटिंग का बजट कि भैया आपको इस वाले जो टारगेट ग्रुप है हमारा सेगमेंटेड, इससे हमारा कितना प्रॉफिट आ रहा है। ठीक है, तो इसके लिए एक अलग बजट बन जाएगा। इस वाले से कितना प्रॉफिट आ रहा है तो इसके लिए अलग। अगर देखो कंपनी को इससे ज़्यादा प्रॉफिट आएगा ना, तो कंपनी इस पे ज़्यादा एफर्ट्स डालना स्टार्ट कर देगी एज़ कम्पेयर टू दिस। ठीक है, जाहिर सी बात है, कंपनी प्रॉफिट कमाने के लिए आ रखी है और कोई भी अगर बिजनेस कर रहा है तो प्रॉफिट ही कमाएगा। और प्रॉफिट किससे कमाएगा, जब उसको जहाँ दिखेगा कि भैया मेरे यहाँ पे ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, देन वो उस तरफ की जब ज़्यादा शिफ्ट होगा, उस तरफ एडवर्टीजमेंट्स करेगा, सेलिंग करेगा, मतलब एफर्ट्स ज़्यादा डालेगा, मार्केटिंग मिक्स ज़्यादा बढ़ाएगा, प्रोडक्ट को और भी ज़्यादा बेहतर बनाएगा। बट जहाँ से उसको कम प्रॉफिट हो रहा है तो वहाँ से थोड़ा कम एफर्ट्स डालेगा। देन मीटिंग द कॉम्पिटिशन इफेक्टिवली। फिर ये देखो कंपटीशन का है बात ये है कि अगर आप कॉम्पिटिटर से अपने नहीं लड़ पाओगे मार्केट में तो आप फेल हो जाओगे। ठीक है, और आपको कंपटीशन से लड़ने के लिए क्या चीज़ों को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। मतलब आपका सेगमेंटेशन ग्रुप क्या क्या काम कर रहा है, यहाँ पे कितनी कंपनीज आके इसमें एफर्ट्स डाल रही हैं। ठीक है, मान लो भैया इंडिया में तो इतनी ज़्यादा कंपनीज हैं, आईटीसी है, पीएनजी है, एचयूएल है, हर तरीके की कंपनीज पर, टाटा भी आजकल बना रहा है, गोदरेज बना रहा है, हर तरीके का कंपनीज मतलब प्रोडक्ट बना रही हैं। ठीक है, तो आपको क्या, आपको अपने कॉम्पिटिटर से आगे निकलना है, तभी तो आप आगे जा पाओगे ना, तभी आपकी कंपनी सक्सीड कर पाएगी। तो आपको कंपटीशन को पढ़ने के लिए चाहिए सेगमेंटेशन। देन इफेक्टिव मार्केटिंग प्रोग्राम, जैसे मैंने आपको बता दिया कि जितना ज़्यादा आपको पता होगा कि हमारा यहाँ पे ज़्यादा एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत है। अगर देखो यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है तो कंपनी यहाँ पे ऐसा हो भी सकता है कि थोड़ा कम एफर्ट्स लगाए। दो अप्रोचेस ले सकती है ना, कि यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है तो यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा एफर्ट्स कम एफर्ट्स लगाए, एंड जहाँ पे कम प्रॉफिट हो रहा है तो यहाँ के मार्केटिंग को टैप करने के लिए, यहाँ की अपॉर्चुनिटीज़ को तो थोड़े ज़्यादा क्या करे, एफर्ट्स लगाए या फिर एडवर्टीजमेंट करे, यहाँ पे थोड़ा कम खर्चा करे। और एक कंपनी क्या कर सकती है कि यहाँ से हट जाएगी, भाई यहाँ से तो प्रॉफिट हो नहीं रहा, छोड़ो सर बिजनेस को और यहाँ पे ज़्यादा एफर्ट लगाओ तो हम यहीं से ज़्यादा प्रॉफिट निकालेंगे। एवोल्यूशन ऑफ मार्केटिंग एक्टिविटीज़, कि हमारी जितनी मार्केटिंग की एक्टिविटीज़ हो रही हैं उन सबको पढ़ना ईजी, मतलब डाटा को ईजी कर लेना। ठीक है, क्योंकि हर किसी की अपनी अपनी टीम है, एक टीम इस पे काम करेगी, एक टीम इस पे, एक टीम इस पे, एक टीम इस पे। तो इस तरीके से मतलब हज़ारों, मतलब लाखों की संख्या में मार्केट को सेगमेंट किया हुआ है, एंड देन हर एक टीम अपना अपना डाटा लेके आएगी, फिर हम एवल्यूट कर सकते हैं कैसे, ईजीली। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग सेगमेंटेशन ये था आपका, बहुत ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है, बहुत ज़्यादा ईजी सा है। फिर रिक्वायरमेंट्स क्या हैं कि आपको मतलब अगर सेगमेंटेशन तो मार्केट में करना है, मतलब आपको डिवीज़न तो मार्केट में करना है, बट उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स है ना कि ऐसे आप इफेक्टिव सेगमेंट को कर सकते हो। तो देखो सबसे पहले तो होगा हमारा आइडेंटिफिकेशन, कि सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी कि नीड क्या है कंज्यूमर की। ठीक है, अगर आप मतलब ब्यूटी वाला साबुन बेच रहे हो मार्केट में, उस वाले ग्रुप का अगर आप टारगेट करते हो जो आपका ब्यूटी प्रोडक्ट्स खरीदता है या ब्यूटी वाला साबुन खरीदता है, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आइडेंटिफाई कि मतलब हाँ इसमें कौन कौन से लोग हैं जिसको खरीद सकते हैं। मतलब कि जैसे आप देखो कि शहरों की तरफ अगर हम देखेंगे, अर्बन जो हमारी सोसाइटी है उसमें लोग ब्यूटी कॉन्शियस ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू रूरल एरियाज़। वो लोग तो भैया किसान होते हैं, खेती करते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि हम कोई मेकअप करना है। ठीक है, तो कंपनीज क्या करेंगी, रूरल एरियाज़ की तरफ ज़्यादा आइडेंटिफाई करेंगी लोगों को। ठीक है, तो उनका आइडेंटिफिकेशन क्या हो जाएगा, अर्बन एरियाज़ हो जाएंगे। फिर आता है हमारा मेजरेबिलिटी। अब देखो मेजरेबिलिटी तो ये बात है भैया कि आप
उसी को सेगमेंट कर सकते हो जहाँ पे आपको मेजरेबल हो। मतलब ऐसा नहीं ना कि आप दो दो लोगों को सेगमेंट कर दो और फिर दो लोगों के लिए दो साबुन बना रहे हो तो आपका कुछ प्रॉफिट नहीं मिलेगा। नहीं, जब तक आपके पास में कुछ लैक्स में, मतलब 1 लाख 2 लाख एटलीस्ट 10 लैक्स, मैं तो कहता हूँ कि बड़ी बड़ी कंपनीज एटलीस्ट 10 लैक्स के ऊपर से सेगमेंटेशन करना स्टार्ट करती हैं। तो आप ये देखो, जब तक आपको 10 लैक्स के ऊपर प्लस हमारे वो नहीं मिलते हैं, अगर लोग नहीं मिलते, तो आप उसमें क्यों खर्चा करोगे? क्योंकि आपको देखो एक फैक्ट्री पूरी डालनी पड़ेगी, एक पूरा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो आप मतलब ऐसा नहीं ना कि 10-15 लोगों के लिए साबुन बनाने लगे, ऐसा नहीं हो सकता। तो आप लोग कुछ बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ को देखेंगे जो मतलब आपका मेजरेबल हो। हाँ भाई, इतनी पॉपुलेशन हम लोग टारगेट करें तो हमारा प्रॉफिट निकल जाए। फिर आता है हमारा एक्सेसिबिलिटी। एक्सेसिबिलिटी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि देखो आपने मतलब मानो कि आपको टारगेट ग्रुप मिल गया, ठीक है, कहाँ का? नॉर्थ कोरिया का। नॉर्थ कोरिया में एक टारगेट ग्रुप होगी, नॉर्थ कोरियन पॉपुलेशन, बट आप बना यूएस में प्रोडक्ट रहे हो और यूएस एंड नॉर्थ कोरिया की क्या तनाकसी चल रही है, मतलब कि दोनों के बीच लड़ाई सी चलती है। तो अब आपका टारगेट जो मार्केट है वो कहाँ पे है? सेगमेंटेड मार्केट कहाँ पे है? नॉर्थ कोरिया में। बट अब बना यूएसए में रहे हो। अब नॉर्थ कोरिया ने क्या कर दिया? उसके ऊपर सैंक्शन लगा दिया कि भैया हम सिर्फ और सिर्फ चाइना का प्रोडक्ट खरीदेंगे, यूएसए का हम कोई भी प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे। तो क्या आपकी मार्केटिंग कोई सक्सीड कर पाएगी? नहीं कर पाएगी यार, फेल हो जाएगी, क्योंकि आपके यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी नहीं है, मतलब आपके वहाँ तक पहुँच ही नहीं है, तो आप कैसे वहाँ तक पहुँचाओगे? ठीक है, ये चीज़ समझ में आई। फिर क्या आता है हमारा सस्टेनेबिलिटी। तो सस्टेनेबिलिटी का ये मतलब होता है कि लॉन्ग टर्म तक मार्केट में वो चीज़ स्टेबल रहे। मतलब कि आपने आज अगर किसी एक ग्रुप को सेगमेंट कर दिया, मानो कि आपने यहाँ पे ब्यूटी प्रोडक्ट्स वाले ग्रुप्स को सेगमेंट कर दिया है, ठीक है, और इसमें लगभग 10 लाख लोग हैं, तो कल को ऐसा ना हो कि ये जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं ये लोग लेना ही बंद कर दें। ठीक है, तो एक इस समय बहुत अच्छा एग्जांपल आपको देता हूँ कि जैसे मास्क है, ठीक है, ऑक्सीजन कंसनट्रेटर्स हैं, तो इनकी इतनी ज़्यादा हाई डिमांड नहीं है। अगर कंपनीज उस टाइम पे क्या करती कि 1-2 महीने के लिए डिमांड हाई हुई तो इसका कोई मार्केट सस्टेनेबल नहीं था, है ना। लेकिन अगर आप देखोगे इन द केस की पीपीई किट वगैरह है तो इनका मार्केट मतलब कम से कम 3-4 साल चलेगा। अभी जिस हिसाब से कोरोना चल रहा है तो कम से कम 3-4 साल चलेगा। तो उन 3-4 साल के लिए क्या है, मार्केट थोड़ा स्टेबल है। बट जैसे ही कोरोना खत्म होगा तो ना ऑक्सीजन कंसनट्रेटर की जरूरत पड़ेगी, ना मास्क की जरूरत पड़ेगी, ना लोग हैंड सैनिटाइजर्स लेंगे। ठीक है, तो इससे क्या होता है, ये कोई मार्केट बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी मतलब शॉर्ट टर्म के लिए हुई है। तो इस समय कंपनीज को ये देखना चाहिए कि वो उसमें ज़्यादा खर्चा नहीं करें और जितना कम से कम मिनिमम कॉस्ट के साथ में उस चीज़ को बढ़ा सकें। ठीक है, फिर स्टेबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी एक ही चीज़ है। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई कि इफेक्टिव सेगमेंटेशन की जरूरत क्यों रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। तो आप इसको नोट डाउन कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। फिर आता है हमारा बेसिस फॉर मार्केट सेगमेंटेशन। तो ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, बेसिस फॉर मार्केट सेगमेंटेशन, क्योंकि इसमें क्या होता है ना कि आप किस बेसिस पे चीज़ों को डिवाइड करोगे। एक तो सबसे पहले हमने ऊपर पढ़ा था कि हमारा क्या था कि हमारा बाइंग डिसीजन किस किस चीज़ों पे डिपेंड करता है, उसी तरीके से हमारा मार्केट सेगमेंटेशन किस किस चीज़ों पे या किन मिनिमम कंडीशंस पे डिपेंड करता है। सबसे पहले आती है हमारी जियोग्राफिक कंडीशन। देखो जियोग्राफिक कंडीशन की अगर हम इंडिया की बात करें तो मानो ये हमारा इंडिया है इस तरीके से। ठीक है, मैप मैं नहीं बना रहा क्योंकि मैप में गलत भी नहीं बनाना चाहता। तो जैसे ये हमारा नॉर्थ हो गया, कंपनी क्या करेगी ना, कंपनी नॉर्थ के लिए अलग प्रोडक्ट बनाएगी, साउथ के लिए अलग प्रोडक्ट बनाएगी, वहीं पे हमारा जो नॉर्थ ईस्ट इलाका है इसके लिए अलग बनाएगी, हमारा वेस्टर्न साइड के लिए अलग बनाएगी, एंड जो हमारा सेंट्रल है इसके लिए अलग बनाएगी। क्यों? नॉर्थ में देखो हम लोग क्या है, अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि हम लोग इडली सांभर नहीं खाते। ठीक है, साउथ के लोग इडली सांभर बहुत ज़्यादा खाते हैं। अब इन लोगों को क्या चीज़ चाहिए, अब साउथ के लोग को भैया कोई फूड की ऐसी चीज़ चाहिए जिसमें उनकी इडली सांभर के लिए थोड़ी सरलता हो, मतलब वहाँ पे ऐसे ग्राइंडर्स ऐसे मिक्सर चाहिए होंगे जो चावल को या फिर दाल को आसानी से पीस सके पेस्ट बनाने के लिए उसका। बट नॉर्थ में इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, तो क्या करेगी कंपनी, यहाँ के लोगों के लिए स्पेशली ग्राइंडर एंड मिक्सर्स बनाएगी जो दाल और चावल को पीस सकें ताकि इडली या जो भी कुछ है हमारा प्रोडक्ट वो बन सके। ठीक है, वहीं पे अगर हम नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट में लोग ज़्यादा मीट खाना पसंद करते हैं, तो कंपनीज क्या करेंगी, इस तरीके के फूड प्रोडक्ट्स बनाएंगी, या मतलब जैसे मीट पैकेज मीट वहाँ पे ज़्यादा बिक जाएगा। बट नॉर्थ इंडिया में क्या करेगी, नॉर्थ इंडिया में डालेगी एफर्ट्स किस चीज़ के ऊपर, जैसे गेहूँ चावल, हम लोग वेजिटेरियन ज़्यादा लोग मिलते हैं साइड में, तो इन सब चीज़ों के लिए। ठीक है, तो ये हमारे जोग्राफिक सेगमेंटेशन होगी। या फिर इसमें कंपनी क्या कर सकती है कि स्टेट वाइज डिवाइड कर सकती है, क्या कि राजस्थान में ज़्यादा जो ड्यूरेबल गुड्स हैं उनको बनाए, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा दूर दूर इलाके रहते हैं तो वहाँ पे पहुँचने, जैसे जैसलमेर हो गया, ठीक है, और गुजरात के कुछ दूसरे पॉइंट्स हो गए, तो यहाँ पे कैसे, यहाँ तक जाने के लिए कंपनी वहाँ पे फैक्ट्री तो लगाएगी नहीं, कंपनी फैक्ट्री तो यहीं पे लगाएगी
दिल्ली एनसीआर में, तो कंपनी क्या करेगी, ऐसे ड्यूरेबल गुड्स बनाएगी जो वहाँ तक पहुँचे और ख़राब नहीं हो। फिर होता है हमारा साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन, इसका मतलब होता है मनोवैज्ञानिक, मतलब आपके दिमाग पे आहत करे किस तरीके से, कि आप एज में कम हैं, आपको वैसी वाली चीज़ ज़्यादा पसंद है जो कि थोड़ी स्टाइलिश हो, तो आपके ऊपर उस तरीके से काम करेगी, ठीक है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। फिर आता हमारा डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन, वो जो मैंने आपको लाइफ साइकिल पढ़ाई थी कि हमारी एक ऐसी साइकिल है, ठीक है, अगर देखो अगर इस वाले एज के लिए है तो यहाँ पे थोड़ा इनोवेटिव से प्रोडक्ट्स बनाएगी, इस वाली एज में है तो थोड़ा चीप प्रोडक्ट्स बनाएगी, और अगर इस वाली एज के लिए टारगेट कर रही है कंपनी, सेगमेंट कर रही है और लोगों को, तो इसमें कैसे प्रोडक्ट्स बनाएगी, हमारे जो नॉर्मल से चलते रहें, कोई फ़र्क ज़्यादा नहीं पड़ता, मतलब इनमें कोई इनोवेशन वगैरह कुछ नहीं आएगा, कोई चीप से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि भाई रिटायरमेंट हो जाते हैं लोग, पेंशन आती है तो लोग देखते हैं कि कोई बात नहीं, चीप से क्या करना है, अब तो हमारी थोड़ी सी एज बची हुई है, जैसा है वैसा लेते हैं, ठीक है। फिर आता है हमारा यूज़ रिलेटेड, मोस्ट इंपॉर्टेंट है यूज़ रिलेटेड सेगमेंटेशन, कैसे कि जैसे हमारा टूथपेस्ट हो गया, ठीक है, तो टूथपेस्ट हमारा क्या है, एक हमारा ड्यूरेबल नॉन ड्यूरेबल गुड्स है ना, हमारा नॉन ड्यूरेबल गुड्स है, तो इसमें क्या करेगी कंपनी, सेगमेंट कर देगी, भाई नॉन ड्यूरेबल गुड्स है, टूथपेस्ट अगर हमको चाहिए तो पब्लिक जल्दी से जल्दी खरीदेगी, तो छोटा प्रोडक्ट बनाओ, ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि 1 किलो का प्रोडक्ट बना दिया फिर लोग मतलब महीने में कभी साल में एक बार खरीद रहे हैं, ऐसा मत करो, 100 ग्राम के प्रोडक्ट्स बनाओ ताकि लोग जल्दी से जल्दी खरीदो, उनके रेट को थोड़ा हाई रखो। उसी केस में अगर हम कहेंगे कि हमारा कोई बड़ा प्रोडक्ट हो गया, जैसे कि नॉन ड्यूरेबल गुड्स हो गए, जैसे हमारे कुछ हो गए वॉश मशीन वगैरह हो गई, तो क्या करेगी कंपनी, हैवी बनाएगी, उनके रेट थोड़े ज़्यादा हाई रखेंगे, ताकि क्यों, ताकि मतलब एक बार ही लोग पैसा लगाएंगे ना, अगर वॉश मशीन खरीद जा रहे हैं तो एक बार पैसा लगाएंगे, टीवी खरीद ली, वॉश मशीन खरीद लिया, लैपटॉप खरीदा, ठीक है, तो उसमें क्या है, लोग एक ही बार पैसा लगाएंगे, बट जैसे हमारा ये होगा टूथपेस्ट हो गया, तो इसमें क्या छोटा प्रोडक्ट है, सस्ता है, तो लोग जल्दी जल्दी पैसा खरीद सकते हैं, तो इस तरीके से यूज़ रिलेटेड। फिर सोशियो कल्चरल, ठीक है, कि मतलब हमारे को आपस में डिवीज़न कर दिया जाएगा कि भैया आपकी सोशल क्लास ये है, आपके लिए ये वाला प्रोडक्ट, आपकी सोशल क्लास ये है, आपकी सोशल क्लास ये है, आपकी सोशल क्लास ये है, तो इनको थोड़ा गरीब लोगों के लिए थोड़ा सस्ता प्रोडक्ट, मिडिल क्लास के लिए थोड़ा नॉर्मल, और गरीब लोगों के अमीर लोगों के लिए थोड़ा महंगा प्रोडक्ट, ठीक है। चलो फिर आते हैं हमारे बेनिफिट सेगमेंटेशन, मतलब जहाँ कहीं से भी आपको भैया ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिले कंपनी को, तो वहाँ से कंपनी क्या करेगी, उस तरफ ज़्यादा एफर्ट्स डाल के और उस चीज़ को ज़्यादा सेगमेंट कर देगी। फिर आएंगे हमारे यूज सिचुएशन, मतलब कि आप उसका उपयोग किस तरीके से कर रहे हैं, जैसे गर्मी में क्या कि आपको कोको कोला पीना है, ठीक है, तो आप ठंडा चिल्ड एकदम लोगे, तो उस समय पे कंपनी क्या करेगी, कोको कोला पे ज़्यादा एफर्ट चलेगी, कब, गर्मी में। देखना आप जैसे गर्मी आती है तभी डर्मीकूल के ऐड बढ़ जाते हैं, तो हमारा क्या है, यूज सिचुएशन सेगमेंटेशन है। और जैसे सर्दियाँ आती हैं तभी चाय कॉफ़ी के एड्स बढ़ जाते हैं, क्यों, क्योंकि आपको सर्दियों में क्या नाम है, ज़्यादा चाय लेने की ज़रूरत पड़ती है, आप सोचते हैं कि चाय पी लेते हैं, गर्मी मिलेगी, मज़ा आएगा, ठीक है, वहीं पर। लेकिन आप ठंड में क्या, आप गर्मियों में क्या, आप ऐसे वाले प्रोडक्ट चूज़ करते हैं जो आपको ठंडी दे, जैसे कि नाइसिल पाउडर हो गया, और या फिर कोको कोला हो गया, ठीक है। फिर चलो आगे चलते हैं अपना, आगे हमारा क्या है, माइक्रो मार्केटिंग। अब माइक्रो मार्केटिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्यों, क्योंकि सेगमेंटेशन का ही एक, इसको कहोगे आपकी छोटा पार्ट है ये माइक्रो मार्केटिंग। तो माइक्रो मार्केटिंग क्या कहता है, सेगमेंट एंड निश मार्केटर्स टेलर देयर ऑफर्स एंड मार्केटिंग programs to meet the needs of various market segments. At the same time, however, they do not customize their offers to each individual customer. Thus, segment marketing and niche marketing fall between extremes in mass marketing and micro marketing. Micro marketing is the practice of tailoring products and marketing programs to suit the taste and specific individuals and locations. Micro marketing includes local marketing and individual marketing और mass communication. ठीक है, तो अब इसका मतलब क्या होता है कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, P&G हमारा, प्रोक्टर एंड गैम्बल, तो ये क्या करता है ना, हर तरीके के प्रोडक्ट बनाता है, बट हर किसी के लिए डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाएगा, ठीक है, तो यही हमारा क्या है, माइक्रो मार्केटिंग है। अगर क्वेश्चन में आ जाए माइक्रो मार्केटिंग क्या है, तो आप क्या बोलोगे कि जब किसी एक पर्पज से, चलो आगे मैं हिंदी वालों के लिए यहाँ पे कर देता हूँ डेफिनेशन ताकि वो लोग पढ़ लें। तो इसका मतलब क्या है माइक्रो मार्केटिंग का, कि आप एक तरीके का प्रोडक्ट, मतलब एक तरीके की जनता के लिए बना लो, मतलब अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट्स बनाओ जल्दी में। तो इससे क्या होता है कि आप इससे बहुत ज़्यादा मतलब निश लेवल तक, छोटे लेवल तक जाके उसको टारगेट कर सकते हो ग्रुप्स को, ठीक है, यही हमारा माइक्रो मार्केटिंग, और कुछ नहीं होता, बहुत ज़्यादा कुछ हार्ड चीज़ नहीं है। चलो इससे आगे हम चलते हैं हमारा टारगेट मार्केटिंग। तो टारगेट मार्केट में हमारा क्या होता है, ए टारगेट मार्केट इज डिफाइंड एज अ सेट ऑफ बायर्स शेयरिंग कॉमन नीड्स और कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, कॉमन नीड्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स हैं दैट द कंपनी डिसाइड्स टू सर्व।
It is very important to select the target market to which the company decides to serve, because knowledge about how the consumers decide what are the criteria of buying products. ठीक है, टारगेट मार्केट में हमारा क्या होता है कि हमारे एक जैसे लोगों को हमने इकट्ठा कर लिया इन सबको, और इन लोगों को एक जैसा प्रोडक्ट दे रहे हैं, और इन लोगों की नीड जो है वो क्या है, एक ही तरीके की है। ठीक है, कुछ है नहीं इसमें। देखो, मार्केट टारगेट स्ट्रेटेजी 3 तरीके की होती है। एक होता है हमारा कंसंट्रेटेड, एक होता है हमारा डिफरेंशिएटेड, और एक क्या होता है हमारा अनडिफरेंशिएटेड। तो तीनों को भी पढ़ते हैं। कंसंट्रेटेड में क्या होता है कि जब कंपनी के पास में कोई भी रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा लिमिटेड है, कंपनी बहुत ज़्यादा छोटी है, गरीब है। पहले मैं आपको कोको कोला का एग्जांपल देता हूँ। अब तो कोको कोला में मतलब काफ़ी ज़्यादा चीज़ आने लगी, जैसे डाइट आने लगी, शुगर फ्री आने लग गया, और पता नहीं क्या क्या आने लगा। तो पहले टाइम पे क्या होता था ना, कोको कोला सिर्फ एक ही ऐड देता था, और इसमें एक ही तरीके का प्रोडक्ट आता था कि ठंडा करने के लिए, सिर्फ कि चिलचिलाती धूप है, आप पी लो, आप ठंडे हो जाओगे, बस। और बस यही होता था। लेकिन अब क्या, अब तो डाइट कॉन्शियस, अब तो ये, तो अब उसने क्या, पहले क्या था कि मतलब कोको कोला आया इंडिया में, तो उसका हाई अर्निंग नहीं थी फ्रॉम इंडियन मार्केट। तो क्या करते थे ना, कंसंट्रेट मतलब एक ही जैसा प्रोडक्ट बना दिया, और पूरे मार्केट में क्या कर दिया, उसको लॉन्च कर दिया। जिससे क्या होगा कि उसकी रीच बढ़ जाएगी, प्लस उसको मार्केट को डिफ्रेंशिएट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इससे क्या होता है, उसका बजट जो है वो लो में भी काम कर जाएगा। ठीक है, when companies resources are limited and the competition is intense enough that the marketing manager has to stretch the market budget for market coverage, the companies follow concentrated marketing। ठीक है, कंपनी कब कंसंट्रेटेड मार्केटिंग करेगी, जब रिसोर्स क्या होगा, लो होगा। तो एक क्वेश्चन आएगा कि विच मार्केटिंग स्ट्रेटेजी कंपनी शुड यूज व्हेन दे हैव लिमिटेड रिसोर्सेज। तो आप क्या करोगे, डिफरेंशिएटेड मार्केट, भैया 0 नंबर मिल जाएगा। कंसंट्रेटेड मार्केट करना, इस तरीके से लिख लो। देखो 3 बना लो, कंसंट्रेटेड मार्केट लिखो, यहाँ पे लिखो व्हेन कंपनी हैव लिमिटेड रिसोर्सेज। ठीक है, फिर आता है हमारा डिफरेंशिएटेड मार्केट। इस वाले मार्केट में आप देखो क्या है कि कंपनी डिफरेंशिएट करेगी मार्केट में, तो कंपनी के ऐसा ऑब्वियस सी बात है कि बजट थोड़ा ज़्यादा होगा। इन डिफरेंशिएटेड मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, मार्केटर्स टारगेट सेवरल मार्केट सेगमेंट्स एंड डिजाइन सेपरेट ऑफर्स फॉर ई segment they target several segments और niche with a varied marketing offer। ठीक है, वेरिएट हो गया मतलब कि बहुत सारे यूज़ करेंगे टू सूट टू ई सेगमेंट नीड्स। ठीक है, डिफरेंशिएटेड मार्केट्स में हमारे डिफरेंट सेगमेंट्स में कंपनी डिवाइड कर देगी, एंड ई सेगमेंट को क्या करेगी, हर किसी के लिए एक अलग अलग का प्रोडक्ट को लॉन्च कर देगी, या फिर स्पेशल मार्केटिंग एफर्ट्स को डालेगी। फिर आता है हमारा अनडिफरेंशिएटेड मार्केटिंग। तो अनडिफरेंशिएटेड मार्केटिंग में हमारा क्या होगा, मार्केटर्स मे गो अगेंस्ट द आइडिया ऑफ अ सेगमेंटेड मार्केट एंड डिसाइड टू सेल द प्रोडक्ट इन अ होल मार्केट। ठीक है, अनडिफरेंशिएटेड मार्केट में कोई ज़रूरत नहीं है कि आप मार्केट को वो करो, क्या मैं डिफरेंशिएट करो या करो, आप भैया जाने दो है प्रोडक्ट को, मतलब जो कुछ भी बना रहे हो बेचने दो पूरे मार्केट में। जैसे घड़ी साबुन हो गया, फेना साबुन हो गया। ठीक है, तो ये किस तरीके के कुछ साबुन है हमारे, जो एक हर किसी को टारगेट कर रहा है, मतलब कोई डिफरेंशिएट नहीं कर रहा, जहाँ कहीं भी बिक जाए प्रोडक्ट वहीं पे बेच दो। जैसे एडिडास भी है अगर, तो इस तरीके के जो प्रोडक्ट्स हैं हमारे, तो ये हमारे अनडिफरेंशिएटेड मार्केटिंग होंगे। अब क्या था हमारा कि पोजीशनिंग स्ट्रेटेजी को सेलेक्ट करना। ठीक है, कि हमको पोजीशनिंग करना है। पोजीशनिंग मैं भी आपको आगे बताता हूँ। तो पोजीशनिंग मैंने आपको बता दिया था ना, तो इसलिए मैंने अभी डाला नहीं दोबारा से। ठीक है, लेकिन मैंने इसकी एक स्ट्रेटेजी डाली क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है कि आपसे स्ट्रेटेजी कहीं पूछा जाए। द प्रोडक्ट पोजीशनिंग स्ट्रेटेजी इज डिसाइडेड बाय एनालाइजिंग द फीचर्स ऑफ द प्रोडक्ट, प्राइस एंड यूसेज। ठीक है, तो इसके ऊपर डिपेंड करती है हमारी। अब देखो मेन तो क्या है कि ऑल्टरनेटिव बेसिस फॉर पोजीशनिंग। ये पोजीशनिंग क्या था, मैंने आपको बताया था कि मतलब लोगों के दिमाग में अपनी किसी प्रोडक्ट की या ब्रांड की क्या जगह बनाना। ठीक है, तो इसी को हम पोजीशनिंग कह रहे थे। तो अब हमारा ऑल्टरनेटिव बेसिस फॉर पोजीशनिंग क्या है कि हम जैसे ये हो गया हमारा। ठीक है, एक तो हमारी कंपनी यहाँ पे किसी ने पहले से अपनी पोजीशन बना रखी है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे अपना प्रोडक्ट को उसके दिमाग में घुसाने की कोशिश करेंगे कि हाँ भैया हमारा प्रोडक्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, ले लो ले लो ले लो। ठीक है, तो बच्चे तो क्या करेगा, कहीं ना कहीं वो बहुत बड़ा एडवर्टीजमेंट देख के प्रभावित होकर उसको ले ही लेगा। फिर आता है हमारा पोजीशनिंग फॉर बेनिफिट्स, प्रॉब्लम, सॉल्यूशंस और नीड्स। फिर हम डिफरेंट एफर्ट्स डाल सकते हैं किस चीज़ पे कि भैया हमारा प्रोडक्ट उस वाले प्रोडक्ट से इस तरीके से हम बेनिफिट ज़्यादा दे रहे हैं। ठीक है, आपको अगर कैमरे के लिए प्रोडक्ट चाहिए तो इस तरीके से आप ये हमारा पोजीशनिंग एफर्ट्स है ना कि 4 वाले कैमरे लगा देना पीछे। ठीक है, क्वाड कैमरे लगा देना, ट्राईपॉड्स दे देना। तो ये क्या है हमारा, ये हमारा एक बेनिफिट्स या फिर प्रॉब्लम सॉल्यूशन के लिए है। फिर स्पेसिफिक यूसेज ओकेशन कि आप गेमिंग के पर्पज से फ़ोन्स बना रहे हैं, गेमिंग वाले ही लैपटॉप बेच रहे हैं, तो हमारा स्पेसिफिक यूसेज हो गया।
कि भैया अगर आपको गेम खेलना है हाई ग्राफिक्स में तो आप हमारा वाला लैपटॉप लीजिए, अगर आपको गेम अपने फ़ोन में खोलना है पबजी वगैरह, ठीक है, तो आप हमारा वाला फ़ोन लीजिए, बहुत अच्छे से पबजी चलेगा, कोई लैग नहीं करेगा, मतलब 6 GB रैम दे देंगे आपको, 128 GB आपको क्या दे देंगे, इंटरनल स्टोरेज दे देंगे, आपका फ़ोन हैंग ही नहीं करेगा, आप खेलोगे बड़ा मज़ा आएगा। फिर पोजीशनिंग फॉर इस यूज़र कैटेगरी, कोई भी हमारी ऐसी कैटेगरी जो मतलब हम डिफ्रेंशिएट कर दें उसमें से, मतलब एक ऐसी कैटेगरी जैसे वुमेंस के लिए हम बना दें, मतलब महिलाओं के लिए स्पेशल शैम्पू बना दें, पुरुष के लिए स्पेशल शैम्पू बना दें, कि ये भैया खास मर्दों के लिए, एक ऐसा ऐड आता था ना फेयर हैंडसम, खास मर्दों के लिए, ठीक है। और फिर उसके बाद में जैसा आप देखोगे कि कुछ क्रीम्स के ऐसे ऐड आते हैं खास नॉर्मल त्वचा के लिए महिलाओं की, तो इस तरीके से क्या ये हमारा क्या होगा, यूज़र कैटेगरी के लिए हो गया। फिर आता है हमारा पोजीशनिंग अगेंस्ट अनदर प्रोडक्ट, ठीक है, वही मैंने आपको बताया कि भैया दिमाग में डालना कि हमारा ही प्रोडक्ट अच्छा है, हमारा ही प्रोडक्ट अच्छा है, हमारा ही प्रोडक्ट अच्छा है, तो उससे क्या होगा कि लोग वाला प्रोडक्ट लेंगे एक न एक दिन। फिर प्रोडक्शन क्लास डिस्क्रिप्शन, इसमें क्या है कि प्रोडक्शन को एक क्लास में डिवाइड कर देना, ठीक है, कि अमीर क्लास है, गरीब क्लास है, तो अगर हम अमीरी क्लास के लिए जैसे BMW ऑडी हो गई, ये हमारी हाई क्लासेस के लिए बना रही है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, हमारी हाई क्लास को टारगेट करेंगे और उनके दिमाग में पोजीशन कर देंगे, ठीक है, समझ में आया। फिर आता है हमारा क्या, रीपोजीशनिंग। तो रीपोजीशनिंग देखो क्यों ज़रूरत पड़ती है कि आपकी पोजीशनिंग जिस चीज़ जो मार्केट में फेल हो गई, कि हमने मतलब पोजीशनिंग में जितने भी एफर्ट्स डाले वो मार्केट में फेल हो गए, लेकिन रीपोजीशनिंग का अब देखो इसमें रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है। सबसे पहले तो है फेलियर ऑफ द करंट पोजीशनिंग स्ट्रेटेजी ड्यू टू द 3 पोजीशनिंग मिस्टेक्स लाइक अंडर पोजीशनिंग, कि मतलब हम वहाँ तक उस एफर्ट्स डाल ही नहीं पाए कि हम उससे दिमाग में अपनी ज़रूरत बना पाते। फिर ओवर पोजीशनिंग, कि मतलब हमने कुछ ज़्यादा ही डाल दिया, लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि यार हम खरीदें कि क्या करें, समझ में नहीं आ रहा, कि मतलब लोग सोचेंगे कि जैसे आपने फ़ोन गेमिंग पर्पज़ के लिए है ये वाला फ़ोन और किसी और को भी ज़रूरत है वो गया, तो उसके दिमाग में मतलब एक ऐसी चीज़ बन गई यार ये वाली कंपनी, तो मतलब जैसे मान लो रियलमी है, रियलमी का गेमिंग पोजीशन के लिए फ़ोन खरीदो, गेमिंग के लिए फ़ोन खरीदो, तो आप कोई नॉर्मल इंसान क्या जैसे हमारे जैसा जो गेम्स नहीं खेलता, तो वो क्या करेगा, वो सोचेगा यार ये तो सिर्फ गेम के लिए बनाती है, हटाओ इसको, हम तो इसे नहीं ले सकते। तो इससे क्या होता है कि कंपनी की कहीं ना कहीं रेपुटेशन ख़राब होती है और लोग मतलब कंफ्यूज रहते हैं कि यार इस वाली कंपनी ये तो फ़ोन के लिए उसके लिए बनाती है, और जैसे कैमरे के लिए बनाएगा तो स्पेशली कि भैया ये वाली कंपनी तो फ़ोन जो बना रही है सिर्फ और सिर्फ फ़ोटो खींचने के लिए बना रही है, हमारे लिए तो बनाती नहीं है। तो इन पोजीशंस में क्या होता है कि कंपनी को दोबारा से अपनी पोजीशनिंग करनी पड़ती है, फिर से पूरे पूरे एफर्ट्स डालने पड़ते हैं, तो मतलब काफ़ी हद तक कंपनी का घाटा होता है, लॉस होता है, तो इसके लिए एक अच्छी पोजीशनिंग की स्ट्रैटेजी को चूज़ करना पड़ता है। चलो ठीक है, अब देखो ये चीज़ हमारी क्लास पूरी ख़त्म हुई और आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। बहुत ज़्यादा इजी और सरल वे में मैंने आपको एग्जांपल्स के साथ में बताया ताकि आप लोग इन चीज़ों को समझें जो लोग मार्केटिंग के बैकग्राउंड से नहीं। अगर आप हमारे चैनल के साथ में पहली बार जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए अगर आपको अच्छी लगती हैं, और शेयर कीजिए दूसरे लोगों के साथ में। बताइए किस तरीके से हम कॉमर्स एक्सेस आप लोगों की फ्री बैच दे रहे हैं पूरा मार्केटिंग एंड इकोनॉमिक्स का, ठीक है। और इकोनॉमिक्स हमने कंप्लीट कर लिया। अगर आप पहली बार जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ पीछे से इकोनॉमिक्स की वीडियोस को भी देखिए, और हमारी हिस्ट्री ऑफ रेलवे का मैंने एक टेस्ट भी डाला था। यार बड़ी गंदी बात है कि आप लोगों ने टेस्ट को देखा नहीं, क्योंकि आप टेस्ट देखो यार, बिना टेस्ट के कुछ होगा नहीं। मैं सही बता रहा हूँ, बिना क्वेश्चन से कुछ होगा नहीं। अभी मैं ये चैप्टर कंप्लीट करके इनके बाद में भी पूरा टेस्ट डालूंगा, ठीक है। चलो मिलता है अपनी नेक्स्ट वाली क्लासेस के साथ में, और आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।